सर कैसा फील हो रहा है आज आपको डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर? यूनिफॉर्म जो है ये फेथ है, अच्छा लग रहा है, बट उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है। कैसे मेहनत की आपने, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? I will say there is not a one-step strategy that can work. For me, the things that worked is I just followed the guidance that sir gave me. I think this is the strategy which has helped me to clear the exam. जी, आपके स्टूडेंट ने इतनी ऊंची उपाधि हासिल की, कैसा फील हो रहा है अब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैम। जब इतनी मेहनत के बाद आपका बच्चा जब ये यूनिफॉर्म में आए जी, तो किसको खुशी नहीं होगी मैम, है ना? जो आपने सारी तैयारी की यहाँ, सर कैसा फील हो रहा है आज आपको डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर? यूनिफॉर्म जो है ये फेथ है, अच्छा लग रहा है, बट उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है। कैसे मेहनत की आपने, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? I will say there is not a one-step strategy that can work. For me, the things that worked is I just followed the guidance that sir gave me. I think this is the strategy which has helped me to clear the exam. जी, आपके स्टूडेंट ने इतनी ऊंची उपाधि हासिल की, कैसा फील हो रहा है अब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैम। जब इतनी मेहनत के बाद आपका बच्चा जब ये यूनिफॉर्म में आए जी, तो किसको खुशी नहीं होगी मैम, है ना? जो आपने सारी तैयारी की यहाँ तक पहुँचने के लिए, सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी रही? बहुत टाइम ऐसा होता है कि मोनोटोनस रूटीन होता है, सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, स्टिल वही चीज़ें सेम बार रिपीट कर रहे हैं एंड मोनोटनी आ जाती है, तो उससे डील करना बहुत मुश्किल होता है। एक स्ट्रेटजी बना के, एक रूटीन चेंज करके, तो वो उस मोनोटनी को ब्रेक किया जा सकता है। तो वहाँ पे मुझे ये हेल्प मिली। कोई डीमोटिवेशन कभी आई माइंड में? इंटरव्यू होने के बाद और मेरिट लिस्ट आने से पहले स्टिल वो डाउट एक दिमाग में रहता था कि होगा नहीं होगा। अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो आई लर्न फ्रॉम माय फादर, वो टेंशन नहीं लेते। अच्छा। तो उनका सीधा सा मतलब है होगा नहीं होगा देखी जाएगी। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? किसी भी चीज़ को अगर हम रोज़ करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, तो बिल्कुल, तो वो हो जाती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि पंजाब का हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऑफिसर बने, और हाँ, सब में पोटेंशियल वो होता है, सब में पोटेंशियल है, बस उसको सही डायरेक्शन देना, कंसिस्टेंसी लेवल उसका मेंटेन करना और बस चल पड़ना। नमस्कार, मैं अमनदीप कौर, आप देख रहे हैं जलंधर सिटी लाइव। इस समय मौजूद हूँ कंपटीशन हैकर्स इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर IAS PCS की कोचिंग दी जाती है, जहाँ पर एक स्टूडेंट आज डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर मेरे साथ खड़े हैं, जिनकी तारीफ की जा सकती है कि आज उन्होंने इतनी ऊंची उपाधि हासिल की है। और उनसे बात करते हैं, और उन्होंने यूपीएससी क्लियर करके 25th रैंक हासिल की है, और उनसे बात करते हैं। सर कैसा फील हो रहा है आज आपको डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर? फर्स्टली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक कि नमस्कार, मैं अमनदीप कौर, आप देख रहे हैं जलंधर सिटी लाइव। इस समय मौजूद हूँ कंपटीशन हैकर्स इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर IAS PCS की कोचिंग दी जाती है, जहाँ पर एक स्टूडेंट आज डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर मेरे साथ खड़े हैं, जिनकी तारीफ की जा सकती है कि आज उन्होंने इतनी ऊंची उपाधि हासिल की है। और उनसे बात करते हैं, और उन्होंने यूपीएससी क्लियर करके 25th रैंक हासिल की है, और उनसे बात करते हैं। सर कैसा फील हो रहा है आज आपको डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनकर? फर्स्टली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब रहता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। आई डिडंट हैड दैट आइडिया, बट ये था थोड़ी अच्छी लगती है, फ्लैशी लगती है, अच्छा लगता है जब यूनिफॉर्म डाल के सितारे लगे हों तो अच्छा फील होता है। बट नाउ व्हेन आई हैव डोन्ट इट, आई अंडरस्टूड कि यूनिफॉर्म जो है ये फेथ है, फेथ ऑफ पीपल जो हमारे अंडर हैं, जिनके साथ हम काम करेंगे, जो हमारे साथ काम करेंगे, जिनके लिए हम काम करेंगे। तो उनकी एक फेथ है जो इस यूनिफॉर्म में है। ये जो स्टार्स हैं, दीज आर नॉट जस्ट अ स्टार, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि हमें दी गई है। एंड आई एम श्योर आई वुड फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है। तो सर यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे मेहनत की आपने, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जो बाकियों से अलग आपने ये रैंक हासिल कर लिया? स्ट्रेटजी टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जैसे ही ख़त्म करी, आई हैड नो आइडिया कि क्या होता है यूपीएससी, कैसे होता है। तो एक बहुत ही रॉ आइडिया लेके मैं सर के पास आया, बिकॉज जलंधर में इफ़ आई टॉक अबाउट कि हमें यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो कि यूपीएससी क्या है, क्या सिस्टम रहता है इसका। तो वैसे मुझे भी आइडिया नहीं था, बट आई थॉट कि चलो एक बार जाके पता करते हैं। तो आई केम टू द सर, टू द कॉम्पिटिशन हैकर्स, एंड देन सर ने मेरी काउंसलिंग की, मुझे बताया कि ओके व्हाट इज़ यूपीएससी, क्या सिस्टम रहता है। एंड
Then I started preparation under this sir. Or I still remember the first day of my class. I was sitting in the class and sir asked me, okay, Gurudev, tell me how many states are in India? And I was like, sir, 27 or 29. So sir was like, okay, 27 or 29, what is the exact number? Sir, I am not able to recall it. So from that to knowing each and every state, each and every district of the states, and knowing the world, I have took that journey because of the sir, and because of that I will say there is not a one step strategy that can work for me. The things that worked is I just followed the guidance that sir gave me, the mock test, whatever sir told me, okay, you have to do this test series, you have to solve the questions like this, you have to approach the questions like this. So the approach of the questions, the PYQs and the guidance of a mentor, I think this is the strategy which has helped me to clear the exam. जी, वेरी गुड सर। आप ये हमें बताइए कि ये जो आपने सारी तैयारी की यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी रही? सबसे बड़ी मुश्किल थी मोनोटनी, बिकॉज यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है और जनरली हमारी मेंटालिटी क्या रहती है कि शॉर्ट टर्म में सब कुछ हो जाए। हमारा आइडिया यही रहता था कि 2-3 महीनों में कुछ ऐसा जड़ी बूटी दो हमें और फिर हम एकदम से क्लियर कर जाएं। बट यूपीएससी इज़ एग्ज़ाम जिसमें हमें बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है और बहुत टाइम ऐसा होता है कि मोनोटोनस रूटीन होता है, सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, स्टिल वही चीज़ें सेम बार रिपीट कर रहे हैं एंड मोनोटनी आ जाती है तो उससे डील करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे उसको ब्रेक करें, करना तो यही है। तो वहाँ पे एक जो इशू था वो मेरे सामने था, बट उसमें भी अगेन सर हेल्प मी कि अपना रूटीन थोड़ा चेंज करते रहो। अगर कैसे सब्जेक्ट है, अगर एक ही सब्जेक्ट को मैं 1 महीना लेके पकड़ के चलता रहूँगा रिवीजन के लिए तो मोनोटनी आना जायज़ है। तो उसमें क्या किया, जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको पहले कर लिया। जब एनर्जी थोड़ी डाउन है तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, जिसमें आपको बर्डन फील नहीं हो रहा, आपने वो कर लिए। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी बना के, एक रूटीन चेंज करके तो उस मोनोटनी को ब्रेक किया जा सकता है। तो वहाँ पे मुझे ये हेल्प मिली। तो आपने कभी सोचा तैयारी करते वक्त कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा? कोई डीमोटिवेशन कभी आई माइंड में, कोई नेगेटिव थॉट? इफ आई से नहीं आया तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के दिमाग में आता है। इवन एट द डे ऑफ द एग्जाम ये डाउट दिमाग में रहता है, होगा नहीं होगा। इवन इंटरव्यू होने के बाद और मेरिट लिस्ट आने से पहले, सो स्टिल वो डाउट एक दिमाग में रहता था कि होगा नहीं होगा। तो उस डाउट को कैसे मैंने डील किया, तो मेरा एक रहा, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो आई लर्न फ्रॉम माई फादर। वो टेंशन नहीं लेते। अच्छा। तो उनका सीधा सा मतलब है होगा नहीं होगा देखी जाएगी। हाँ, आपको फ्री माइंड रखा बिल्कुल। यस, तो उन्होंने बिल्कुल फ्री माइंड रखा वहाँ से कि इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और देख लेंगे। हाँ। और जब भी मुझे ऐसा फील होता था, डिमोटिवेट फील होता था, सर से मैं बात करता था। और ये एक अच्छी बात है कि आपको जब एक मेंटोर मिलता है ना, एक तो टीचर होता है जो आपको क्लास में पढ़ा देगा, आपके क्लियर कर देगा कंसेप्ट्स को, एक आपको मेंटोर मिलेगा जो आपका ना सिर्फ जो क्लास में डाउट्स हैं बट जो आपके पर्सनल लाइफ में आपको डाउट्स आते हैं, यही कि होगा कि नहीं होगा, हाँ। कर पाऊंगा कि नहीं, जो डाउट्स होते हैं माइंड में वो क्लियर कर देते। बिल्कुल, तो उसमें वो क्लियर कर देते थे। तो वहाँ से भी एक एलसे की पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ से डेवलप होता है कि एटलीस्ट आई एम नॉट अलोन, है कोई जो मेरे को समझ पा रहा है, उसी फील्ड से है, उसी फील्ड से वो बंदा है और उन्होंने वो चीज़ करी हुई है, तो वो मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जब माइंड में कोई बात आती तो आप अपने सर से क्लियर करते हो तो फ्रेश फील करते थे? बिल्कुल। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली यहाँ तक पहुँचने की कि मैं ये इतना टफ कंपटीशन करूँगा और इसमें जीत हासिल करूँगा? ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? मोटिवेशन का एग्जैक्ट सोर्स तो आई कांट से कि कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। मैंने तो जर्नी स्टार्ट करी थी विदाउट नोइंग कि यूपीएससी क्या था। मैं सिर्फ यहाँ पे आके बैठ गया, पढ़ने लगा, मज़ा आने लगा, सर ने जिस तरह से पढ़ाया इंटरेस्टिंग लगने लगी चीज़ें। आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं थोड़ा सा हमें होता है कि मैंने आफ्टर 10th नहीं पढ़े होते उतने, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि कैसे करेंगे। बट वो सर ने इतने इंटरेस्टिंगली समझाए, इतना इंटरेस्टिंगली किया कि आई टुक द ज्योग्राफी एज ऑप्शनल। तो वहाँ से एक वो चीज़ आई कि नहीं, ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, तो वो चीज़ रही। तो जैसे कि आपने ये इतना कुछ हासिल कर लिया, जब रिज़ल्ट आया तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? सबसे पहले किसके साथ शेयर की? एट दैट टाइम आई वॉज विद माई ग्रैंडफादर। तो रात का समय था और तब
आई गॉट द कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी कि रिजल्ट आ गया है। तो मैं कहा ठीक है यार, चेक कर दे। घबराहट हुई होगी उस समय? टू बी ऑनेस्ट नहीं नहीं हुई? नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, तो वो एक माइंडसेट पहले से बना हुआ था। पापा बोलते थे कोई नहीं, देखी जाएगी, सर भी बोलते थे टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा जो होगा ना, तूने अपना बेस्ट दे दिया। और ये एक मंत्र था। फिर भी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, एक एक्साइटमेंट तो होती है माइंड में, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो फीलिंग बताइए। हाँ, एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट डेफिनेटली थी कि इतने लंबे प्रोसेस में, कि एक साल तो वो प्रोसेस में लग जाता है। पेपर हो रहा है आपका, देन उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, देन मेरिट लिस्ट आ रही है, तो वो पूरा एक साल लगता है। तो वो जब आता है ना कि अच्छा दिस इज द जजमेंट डे, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती है यार, हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। ये जो पूरा सुबह से उठ के शाम तक सेम चीजें कर रहे थे, जो खत्म हो मेहनत जाएगी, करिए वो सफल हो जाएगी तो मजा आ बिल्कुल। जाएगा। तो वो वाला एक एक्साइटमेंट डेफिनेटली वो थोड़ी सी कहते हैं ना आ जाती है, वो तो अपने आप, वो तब फीलिंग पता नहीं लगती कि डर है, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या है, बट अब समझ आती है एक्साइटमेंट ही थी। तो वो एक्साइटमेंट थी। तो फिर आई told my parents, then I called sir, I told sir, तो सभी बहुत खुश हुए, सभी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि चलो एट लास्ट जो भी मेहनत करी हमने, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आया। तो अब आगे जो स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर करना चाह रहे हैं या इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स इन जालंधर और पंजाब, जी, मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम ना लाइफ में रिग्रेट करते हैं। तो रिग्रेट मुझे अभी भी है, एक रिग्रेट कि मैं ग्रेजुएशन करके यहाँ पे आया और तब भी मेरे को चीज़ें नहीं पता थी। आई हैड नो आइडिया व्हाट इज़ यूपीएससी, कैसे होता है, क्या सिस्टम रहता है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो दैट वाज द स्टेट एक ग्रेजुएट की, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल बट मैं अपनी बात करूँगा, तो मेरा वैसा था। तो मुझे ये लगता है कि हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कह सकता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। जो +1 +2 का आपका 11th 12th का टाइम होता है, उसमें हम जनरली सोचते हैं कि अभी तो स्कूल है, बट हम तैयारी तो करनी शुरू कर देते हैं आईआईटी की, जिसने आईआईटी में जाना होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एनडीए की। तो व्हाई नॉट यूपीएससी? अगर आपका गोल ही हमने वो सोच लिया है कि पहले तो हमें पता होना चाहिए यूपीएससी है क्या, और उसके बाद जब हमें पता लग गया है तो हमें ये भी तो तैयारी तभी से शुरू करनी चाहिए, बिकॉज तब हमारे पास फुल फ्लेज 5 साल होते हैं। तो उन 5 सालों में हम ना ही सिर्फ अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, बट आफ्टर ग्रेजुएशन देयर आर हाई चांसेस कि वी विल गेट रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो 5 साल, बिकॉज 5 साल बहुत है, किसी भी चीज़ को अगर हम रोज़ करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, तो बिल्कुल, तो वो हो जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ द एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव। ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके कोच से, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके स्टूडेंट ने इतनी ऊंची उपाधि हासिल की। थैंक यू सो मच। अब आप हमें बताइए कि कैसा फील हो रहा है अब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैम। जब इतनी मेहनत के बाद आपका बच्चा जब ये यूनिफॉर्म में आए जी, तो किसको खुशी नहीं होगी मैम, है ना। बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं इमोशंस अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि कब आएगा फटाफट बनकर, और फिर हम पार्टी वगैरह करेंगे। तो अभी तो शुरुआत है मैम। अब मैं चाहता हूँ कि पंजाब का हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऑफिसर बने। और हाँ, सब में पोटेंशियल वो होता है, सब में पोटेंशियल है, बस उसको सही डायरेक्शन देना, कंसिस्टेंसी लेवल उसका मेंटेन करना, और बस चल पड़ना। हर आदमी, हर गली, हर नुक्कड़ से ऑफिसर निकालने का चाह है मेरी, और जिद है, मैं निकाल के रहूँगा। जी, वेरी गुड सर। आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, ये आपकी पोटेंशियल है, ज़रूर हमारे पंजाब को आगे तक लेकर जाएगी, हमारे यूथ को। जैसे कि आपने देखा, यूपीएससी का रैंक क्लियर करके ऑल ओवर इंडिया में डीएसपी की यूनिफॉर्म में यहाँ पर ऑफिस में आए, और हमने हमने उनके साथ बातचीत की, और उन्होंने बताया कि कैसे मेहनत और लगन के साथ वो यहाँ तक पहुँचे। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा पंजाब आगे बढ़े, और इसके साथ आप जुड़े रहें जुलंधर सिटी लाइव के साथ, और हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।